प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो अनंत जीवन के विषय में है। और हम जानते हैं कि अनंत जीवन जो है वो सबकी प्रायोरिटी है। जितने भी मसीही हैं, जो जानते हैं बाइबल को, जो समझते हैं अच्छी तरह से, उनके लिए ये बहुत ख़ास बात है कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करें। बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि व्यक्ति, एक लड़का था जो यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर बोला कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो ये एक सवाल है कि अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें। उस सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे बाइबल से। और आज हम देखेंगे अनंत जीवन के रास्ते, वो कौन से रास्ते हैं जहां से हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने 5 बातें निकाली हैं जिसमें से जिनको हम जानेंगे कि ऐसा करने से ही हमें अनंत जीवन मिलेगा, अन्यथा हम अनंत जीवन के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सबको अनंत जीवन पाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर अनंत जीवन हमें नहीं मिलेगा तो हम अनंत आग के वारिस होंगे। इसीलिए बहुत गंभीरता से इस वचन को सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अनंत जीवन के इन रास्तों को जानें, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की संगति में रह सकते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, उसकी अगुवाई में चल सकते हैं, उसके साथ आराधना कर सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ये रास्ता जो है ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें बाइबल को बड़े गहन चिंतन के साथ मनन करते हुए बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर हम अनंत जीवन के अधिकारी हो पाएंगे। हम उस रास्ते पर जब चलेंगे तभी हम अनंत जीवन पा सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, यानी कि अनंत जीवन को पहुंचाता है। बहुत कठिन मार्ग है अनंत जीवन तक पहुंचने की। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं 5 बातें आज आपके सामने रख रहा हूं। तो पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2 में आज का सवाल है कि नया नियम में एक व्यक्ति का जिक्र आया जो खोजा था। खोजा जो है वो किन्नर को कहते हैं। तो खोजा था जो कंदागे की रानी का मुख्य मंत्री था, खजांची था। उसको किसने बपतिस्मा दिया था? किसने बपतिस्मा दिया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से की बुक परचेस करना, जो नोट्स हैं हमारे, उन्हें लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपके नोट्स चाहिए। तो उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मामूली सी फीस है, पूरे साल का कोर्स है, पूरे 12 महीने का। और इस 12 महीने में हम आपको बेहतरीन शिक्षा देंगे जो आपके बेस को मजबूत करेगा। क्योंकि इस शिक्षा का नाम ही है बेसिक बाइबल स्टडी। अब ये 14वां बैच जो है वो शुरू होने वाला है। आप जल्द से जल्द अपने नाम लिखवाइए ताकि जब कोर्स शुरू हो तो आपके पास हम अपनी पुस्तकें भेज सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है अनंत जीवन का रास्ता। ये रास्ता कैसा है, कहाँ है, कब, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इस रास्ते पर चलते हुए अनंत जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अनंत जीवन जो शब्द है वो नया नियम का शब्द है। पुराने नियम में अनंत जीवन शब्द नहीं पाया जाता। वहाँ पर लिखा गया है दीर्घायु, दीर्घ आयु या दीर्घ जीवन। दीर्घ का मतलब है लंबा जीवन। तो पुराने नियम में दीर्घ आयु का जिक्र आया है, लेकिन नए नियम में इसको बदलकर अनंत जीवन का किया गया है। तो जो 5 बातें मैंने आज चुनी है तो बहुत सारी बातें हैं जो अनंत जीवन के मार्ग पे हमको लेकर चलती है, लेकिन मैंने 5 ही बातें चुनी है ताकि छोटा सा वीडियो हो तो आपकी समझ में आ जाए। तो 4 बातें नए नियम से हैं, 1 बात पुराने नियम से। और वो जो पुराने नियम की बात है वो मैंने आखिर में रखी है, वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है, आज इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाइबल हमें
बहुत सारी ऐसी बातें बताती है जिसके द्वारा अगर हम उसे मनन करें, उसे पढ़ें, समझें, तब हम जान सकते हैं कि अनंत जीवन कैसे प्राप्त किया जाता है। आइए एक वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 21 पद। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 21। यहाँ पर लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। तो जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके लिए आनंद है, खुशी है और जय जयकार है, उद्धार है और क्या है, अनंत जीवन का रास्ता है। तो हमें करना क्या है, हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। तो इस बात पर हम रुकते हैं और देखेंगे कि किस तरह से वो रास्ते जो हैं, जब हम सबसे पहला काम हमारा क्या है, प्रभु का नाम लेना। प्रभु का नाम लेने का अर्थ ये नहीं कि हमने प्रभु यीशु का नाम लिया और बच गए, नहीं, ये एक प्रक्रिया कुछ और है। प्रभु का नाम लेने का अर्थ है उससे प्रार्थना करना, उसके वचन को पढ़ना, उसकी संगति करना और हर समय उससे बातचीत करते रहना। ये है प्रभु के नाम लेने का अर्थ। तो हम आज 5 बातों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ पर वो वचन है जो बाइबल की गोल्डन वर्स जिसे कहा जाता है, और ये वर्स है, आप सभी जानते हैं, आप उसे जानते हैं तो अभी बिना पढ़े टाइप करके उसे लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, क्या लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में। मैं आपको बता दूं, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि जो कोई भी जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, पहली प्रक्रिया क्या है, नाम लेना है यीशु मसीह का, विश्वास करना है, और जब विश्वास करेंगे तब हम अनंत जीवन के रास्ते पर आ जाएंगे, हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो लिखा है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो पहला रास्ता है विश्वास। हम विश्वास के द्वारा ही अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी बीच में कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई भी हमारी इच्छाएं अभिलाषाएं इसमें शामिल ना हो। हम सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पक्का विश्वास करके आगे बढ़ते रहें ताकि अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं। दूसरी बात है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 54 पद। जॉन चैप्टर 6 वर्स 54 लिखा है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। लिखा है जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है। ये किस बात का जिक्र हो रहा है यहाँ पर? बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, मांस खिला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, अपना लहू पहना, और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे भी जिन्हें ये बात नागवार गुजरी और वो यीशु मसीह को छोड़कर वापस चले गए, जो चेले यीशु मसीह ने अलग से नियुक्त किए थे। तो ये बात नागवार गुजरी, लेकिन जो लोग इस बात की गहराई को, गंभीरता को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु मसीह का कहने का अर्थ क्या है। यह है प्रभु भोज की विधि। ये जब हम बिल्कुल इसके अधीनता में आ जाएंगे तभी हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। तो प्रभु भोज ले लेना कोई साधारण बात नहीं है कि आप चर्च में गए, आपने जूस लिया और रोटी ली और खाए और अपना हाथ मल के और वहाँ से चर्च से बाहर चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बाद का जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। प्रभु भोज लेने के बाद क्या हम फिर से गुनाह करेंगे? क्या फिर से हम बीड़ी सिगरेट पिएंगे? क्या फिर से हम दारू पिएंगे, गाली गलौज करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, व्यभिचार करेंगे प्रभु भोज लेने के बाद? क्योंकि प्रभु भोज लेने का अर्थ है यीशु मसीह को अपने अंदर लेना। तो दूसरा जो रास्ता है वो है प्रभु भोज। सिर्फ प्रभु भोज लेना नहीं, उसके बाद का जीवन हमें कहाँ ले जाता है? अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। तीसरी बात है मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 27 से हम पढ़ेंगे उसका 29 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27 to 29 लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस बड़ा जिज्ञासु था, बड़े सवाल करता था प्रभु यीशु मसीह से। यहाँ पर एक सवाल और किया उसने चेलों की तरफ से, और अपने, क्योंकि कह रहा है कि उसने कहा कि हम कह रहा है, तो इसका मतलब वो सब चेलों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वो बोल रहा है कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा
28 पद में यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि से जब उत्पत्ति से जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे होली हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यहाँ पर पतरस के सवाल का जवाब यीशु मसीह ने दे दिया कि भाई तुम लोग तो क्या करोगे, 12 गोत्रों का न्याय करोगे, लेकिन हमारे बारे में क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह 29 पद में, और लिखा, और जिस किसी ने यानी कि मैंने आपने जो चेलों से अलग है, चेलों को तो एक काम दे दिया गया है कि वो 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, लेकिन जिस किसी ने घरों को, भाइयों को, बहनों को, पिता को, माता को, बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इसे कहते हैं त्याग। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या त्याग करते हैं। यहाँ पर अगर लिखा है माँ, भाई, बहनों को छोड़ना, तो ये नहीं कि विश्वासियों को छोड़ देना, नहीं, जो विश्वास में नहीं आ पा रहे हैं तो उनसे अलग हो जाना, उनको विश्वास में लाने के लिए मशक्कत करना, मेहनत करना, प्रार्थनाएं करना, परमेश्वर से विनती करते रहना कि प्रभु मेरे कुटुंब को भी विश्वास में आने में मदद सहायता कर। तो तीसरी जो बात है वो है त्याग। हमें त्याग करना पड़ेगा अपने जीवन में उन बातों को जिन्हें हम अपना हिस्सा समझते हैं, तभी हम आनंद जीवन के अधिकारी होने पाएंगे। चौथी बात है रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 7 पद, रोमन चैप्टर 2 वर्स 7। यहाँ पर देखिए संत पौलुस क्या लिखते हैं। वो कहते हैं, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। जो सुकर्म यानी कि अच्छे कामों में लगे रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में, किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा की खोज में है, और आदर, परमेश्वर का आदर करने की खोज में है, और उसकी अमरता को जान करके ये अमर जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उसकी खोज में है, उन्हीं को परमेश्वर अनंत जीवन देगा, वो अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। तो ये चौथी बात मैंने आपको बताई। पहली बात है हमारा विश्वास, दूसरी बात है प्रभु बोझ, तीसरी बात है हमारा त्याग, चौथी बात है पवित्र जीवन जीना। आखिरी बात ये मैंने आपको बताया था कि पुराने नियम से मैंने इसको लिया है। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण, और उसका हम देखेंगे 30 अध्याय और उसका 20 पद। ड्यूटरमनी चैप्टर 30 वर्स 20 लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसाक और याकूब को तेरे पूर्वजों को देने के लिए की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। लिखा है दीर्घ जीवन। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पुराने नियम में अनंत जीवन का जिक्र नहीं है, पुराने नियम में लिखा है दीर्घ जीवन या दीर्घ आयु। नया नियम में अनंत जीवन का जिक्र है। तो अनंत जीवन हमें कब मिलेगा? ये 5 बार मैंने आपको बताई हैं। ये हमारा कर्तव्य है, इसका जो शीर्षक मैंने रखा हुआ है कर्तव्य। क्या है? लिखा है कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। हमें किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। दूसरी बात है और उससे लिपटे रहो और उसकी बात मानो, यानी कि उसकी आज्ञाओं का पालन करो। ये 3 बातें यहाँ पर लिखी हैं, उससे प्रेम करो, उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। इसी के द्वारा हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो अनंत जीवन पाने की मशक्कत में हर एक विश्वासी, हर एक मसीही लगा हुआ है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। मैंने आपको बताया यूहन्ना 3:16 में विश्वास के द्वारा, और यूहन्ना 6:54 में प्रभु भोज के द्वारा, और मत्ती 19:27 से 29 पद में त्याग के द्वारा, और रोमियो 2:7 आयत में पवित्र जीवन जीने के द्वारा, और व्यवस्था विवरण 30:20 आयत में लिखा है। जो भी हमने पढ़ा है वो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें, उससे प्रेम करें और उसकी बातों को माने, तभी हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। तो कौन नहीं है जो अनंत जीवन नहीं चाहता? मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु इन सभी बातों को मानने में मुझे शक्ति, सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु मैं भी अनंत जीवन पाऊँ और स्वर्ग में तेरे साथ वास कर सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भजन संहिता 23 अध्याय के आखिरी पद में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इसका मतलब भी है अनंत जीवन। तो हमें अनंत जीवन पाने के लिए बाइबल को बहुत ही गहराई से, सच्चाई से पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि खोजा को किसने बपतिस्मा दिया था?
कंदाके की रानी है जो उसका जो खजांची था खोजा, उसको किसने बपतिस्मा दिया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना, नोट्स परचेज करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। ये ऐसी पुस्तकें जिसमें हज़ारों सरमन है, आपके बहुत काम आएंगी। अगर चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज के 14वें बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अनंत जीवन की खोज में लग जाइए, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।